भाई ये पूछ रहा है। अरे जो अब तो कुछ नहीं कर रहे नाम नाम जान हाँ बेटा, कल मैंने ट्रूथ थ्योरम पढ़ाई थी। साल कल क्या क्या पढ़ाया था बताओ? हैं? हाँ सर्कल पढ़ाया था। सर्कल भी मैंने कल ट्रूथ थ्योरम्स पढ़ाई थी। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ाई थी बताओ? फर्स्ट थ्योरम क्या थी हमारी? थ्योरम फर्स्ट, फर्स्ट थ्योरम क्या थी बताओ अनुराग? फर्स्ट थ्योरम कल क्या पढ़ाई थी मैंने? फर्स्ट थ्योरम मैंने ये पढ़ाई थी, यदि कोई सर्कल है हमारी, ठीक है, सर्कल की कोई दो कार्ड हमारी है इक्वल है, ठीक है, इसका सेंटर है। सर्कल में यदि कोई दो कार्ड हमारी क्या है इक्वल है, ठीक है, यदि सर्कल की कोई दो कार्ड इक्वल है तो उन कार्ड के द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या होता है? इक्वल होगा। ठीक है, यदि दो कार्ड हमारी कोई बेटा ए बी और सी डी हमारी कोई दो कार्ड है इक्वल है तो इन कार्ड के द्वारा सेंटर पे बना एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी थ्योरम ये थी, जो ए एंगल बन रहा नहीं बन रहा है, ए कितना एंगल ये होगा बेटा? उतना एंगल हमारा क्या होगा? इस कार्ड के द्वारा जो सेंटर पर बने गया होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे ये सेंटर बेटा वो दे दीजिए। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी ओ डी। ये तो फर्स्ट थ्योरम थी। ठीक है, मैंने ये बताया था इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम यही तो थी, इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, इक्वल कॉर्ड मेक इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। और सेकंड क्या थी बेटा? सेकंड थ्योरम क्या थी बताओ? थ्योरम कल सेकंड क्या थी बताओ? हाँ, सेकंड थ्योरम इसका जस्ट कन्वर्स, इसका उल्टा है। क्या है? यस बोला था। ठीक है, इफ हमारे क्या होते हैं, यदि हमारे सेंटर के एंगल, ठीक है, यदि हमारे क्या होते हैं सेंटर के एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमारी जो कार्ड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, इफ द एंगल, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द सेंटर इज इक्वल देन द, ठीक है, कार्ड्स इज आल्सो इक्वल। ठीक है, हमने समझे? ठीक है, थ्योरम थी हमारी है। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है, बताओ यदि हमारा क्या है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये कोई, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा कोई सर्कल है। शांत से बात कर रहे हो तुम, आता जाता कुछ नहीं है। यदि कोई हमारे मैंने बोला था यदि कोई टू कार्ड्स है, ठीक है, ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या थी? ये जो टू कार्ड के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल इक्वल है, ठीक है, इनके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या बना है? इक्वल है। ठीक है, इनके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये इक्वल एंगल दिया गया है। ठीक है, बोला ये टू कार्ड इनके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल ये इक्वल है। ठीक है, मतलब कहने को मतलब ए बी कार्ड हमारी ये हो गई, ए सी डी कार्ड हो गई। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। देखो, यदि एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी गिवन है तो ये हमारी क्या होगी? आपस में ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी कार्ड आपस में इक्वल होंगे। बस सेकंड इसका ये थी। तो फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम यही थी। फर्स्ट है, फर्स्ट का उल्टा, कन्वर्स मतलब उल्टा थ्योरम है सेकंड। ठीक है, तो बताओ थ्योरम हो गई रिवाइज नहीं हो गई? ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम क्या हो गई हमारी? ठीक है, इफ कार्ड्स आर इक्वल, इफ कार्ड्स आर इक्वल देन द एंगल, मतलब देन द एंगल मेक, ठीक है, मेड एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, अब आगे देखिए, इक्वल कार्ड्स मेक इक्वल एंगल। ठीक है, तो पहले क्या हो गई? इक्वल कार्ड मेक इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, और दूसरी क्या थी? इफ एंगल आर इक्वल ऑन द सेंटर फॉर्म्ड बाय द कार्ड्स देन द कार्ड्स आल्सो इक्वल। आगे देखो, आप क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में क्या? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 देखो बेटा, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्या है तुम मुंह चला रहे हो? हैं देख नहीं जाता है? खा रहे हो, पढ़े लिखने नहीं जाते हो? अभी फोन लगाते हैं अभी घर पे तो बोलोगे। कल तुम नहीं आते, वीडियो देख लेना, पढ़ा है।
सर ने देखा भी था। हाँ देखा था। यस सर। शेयर तो करते रहिए किसी को। लीजिए लाइक कीजिए यार। लाइक तुमने किया, शेयर क्यों किया तुमने? शेयर क्यों नहीं किया? सर किया है। इसको शेयर किया, मैं उसमें दिखाई नहीं रहा किसी ने शेयर किया है। शेयर कर पता चलता। हाँ 1.5 घंटा। चैप्टर 9 शांत रहो। 1.5 घंटा 4 घंटा पूरा। जो बेटा एक्सरसाइज 9.1 शांत बेटा शांत। क्वेश्चन नंबर क्या है ना, वन पढ़ो। तुम लोग शांत क्यों नहीं रहे? जानवर हो क्या बिल्कुल? पढ़ाने नहीं दे रहे बिल्कुल। अरे पढ़ने नहीं तो फिर क्यों आते हो? बातें किए जा रहे, बातें किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9.5.1 का क्वेश्चन 1। बुक नहीं, क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है, किसी की बुक नहीं खुली है, पढ़ने चल दिए। अरे शांति तो बनाए रखो तुम लोग, ना पढ़ाने दे रहे हो ना पढ़ रहे हो। एक वो कहता 2:30 बजे, अब जब पढ़ाए 4 बजे, जब जानते हो सर पढ़ाएंगे भैया ऐसे नाला पढ़ा नहीं देता, 2:30 बजे अभी फोन लगाने उनके घर पे। अब लगा दीजिए, शांत रहो, काम करो अपना पहले। क्या है पढ़ो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पढ़ो क्या है। हाँ रिकॉर्ड दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये बताया गया कि कोई टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट। टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बताओ? हाँ व्हेन आर टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट बताओ। टू सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? हाँ कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल? हाँ हाँ एक जैसे हो। एक जैसे मतलब, एक जैसे मतलब क्या? हाँ तो रेडियाई से वैसे बोलो ना। तो टू सर्कल बेटा सेम कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जिनकी हमारी क्या है? रेडियाई सेम हो। ठीक है मानी, ठीक है इसकी रेडियस हमारी क्या है? ये जो है सर्कल, इसकी भी रेडियाई बेटा आर है, ये हमारी क्या है? इसकी भी रेडियाई हमारी क्या है? आर है नहीं सेम। ठीक है तो इसका सेंटर वो मान लीजिए, इसका सेंटर क्या है? ओ डैश दे दीजिए। ठीक है पहले वाले का सेंटर हो, दूसरे वाले का सेंटर ओ डैश है नहीं? समझे नहीं समझे? कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। ठीक है अब इधर देखिए, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे, इधर देखो क्या है? अरे तुम पढ़ने तो पढ़ लिया करो, कभी एक बार आते हो फिर आते हो तो शैतानी करते हो। क्या बता रहे हो? बाद में बता लेना। ये बता रहे इधर देखो आगे क्या बोला है? Recall two circles are congruent if they have the same radii. Prove that the equal cards of congruent circle subtend equal angle at their center. ये बोला है प्रूफ करना कि ये जो हमारे है इक्वल एंगल बनाएंगे कहाँ? सेंटर पे। कहाँ बनाएंगे? सेंटर पे। ठीक है तो चलो बना प्रूफ करते हैं। इधर देखिए एक कार्ड बना लीजिए हमारा तो। ठीक है ये हमारी क्या हो गई? इधर देखिए ये हमारी कोई कार्ड होगा, इसमें इसमें कोई कार्ड ये बना लीजिए, बताओ। ठीक है इधर देखिए इक्वल रेडियस, इधर देखिए ये हमारी क्या? ये बताओ रेडियस तो होगी सेंटर से। इधर देखो ये रेडियस तो नहीं होगी, बताओ हैं? इधर हमारी क्या है? सेंटर वो दे दीजिए ओ ए बी। ठीक है ये हमारा क्या है? इसको सी डी मान लीजिए। तो हमारा क्या है? इसको जरा मिला दीजिए इससे, सेंटर को इसको इससे मिलाइए, इसको इधर मिलाइए। ठीक ये वाली हटा दीजिए। ठीक है बेटा ठीक है अब बताओ ये सेंटर हमारा ओ डैश है। अब बताओ बताओ यहाँ पे ओ ए और ओ बी क्या है इसमें बताओ? और इसमें ओ डैश डी क्या है? ओ डैश डी क्या है? रेडियस है ना। ठीक है
तो हमें ये प्रूफ करना कि अब ये जो एंगल होंगे इनके द्वारा सेंटर पे बना एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ करना है। ठीक है, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chord of congruent circle. हमें प्रूफ करना था कि इक्वल कार्ड, जो इक्वल कार्ड मान लो जितनी AB है उतनी हमारी क्या CD है, जितनी AB है AB के लिए उतनी हमारी क्या CD है। तो जो इक्वल कार्ड होती है हमारी सेंटर पे क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल। तो इसमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल C, ठीक है, OD है नहीं। तो बस क्या करेंगे बताओ, इधर देखिए कैसे प्रूव करेंगे बताओ। जब हमारे के कांग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी नहीं। बताओ ए वाली रेडियस सभी OA इक्वल टू किससे होगा, जल्दी बताओ। OA इक्वल टू क्या, OC होगा नहीं होगा, होगा। OC इक्वल टू इसकी OD, इसकी ये वाली OD C होगा नहीं होगा। फिर इसका OB इस वाले का क्या होगा हमारा OD होगा इक्वल है। ये क्या हमारे है बताओ, रेडियाई क्या है बेटा, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, लिख लो बेटा। ये भी हमारी क्या है, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल। नोट करो AB इक्वल टू CD। ये तो हमारा क्या गिवन है नहीं, ये इक्वल कार्ड ये हमारा क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है नहीं। ये हेंस देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल होगा नहीं, इक्वल होगा। ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाली बेटा इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है नहीं, इक्वल है, समझे। तो हेंस ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, कांग्रुएंट ट्रायंगल COD, ठीक है, COD, ठीक है। तो मैं प्रूफ करना था एंगल इक्वल होगा। तो हेंस एंगल AOB कांग्रुएंट, AOB इक्वल एंगल किसके होगा, AOB किसके इक्वल होगा, COD डिवाइड CPCD से, होगा नहीं होगा। बस यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। यही प्रूफ करना था कि सेंटर पे बने एंगल हमारे क्या इक्वल होते हैं। तो सेंटर पे बने एंगल इक्वल आ गए नहीं, इक्वल आ गए, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नोट करो क्या कर रहे हो, फोन रखो, चलो नोट करो, चलो नोट क्यों नहीं कर रहे हो, नोट करो जल्दी। चार्जिंग पर लगा दीजिए। चार्जिंग नहीं, चार्जर नहीं यहाँ है, चलो। आज तो अपनी मम्मी से बात कराना जाके हमको, हाँ शाम को। क्या कहेंगे तुमको नहीं पता, क्या कहेंगे कि वो आता है जो आप उनको पता नहीं, पता तुम पढ़ते हो यहाँ, पता है। तो फिर ऐसे उन्होंने पैसे भी निकाल के रखे थे, हमने अभी आएंगे तो ले लेंगे। फिर लेट हो गया, हमने कहा क्या करिए, आप जाएं, मैंने सोचा जाना चाहिए। तो फिर कल लेकर आना, कल शाम को चलेंगे 3 बजे। तो झंडा रोड कल है, बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, जस्ट इसका कन्वर्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़िए जितिन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। का प्रूव दैट इफ द chords of congruent circle subtend equal angles at center then the chords are equal, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। प्रूव दैट द chords of a congruent circle, इसी में क्या बेटा 2 सर्कल बना लेंगे हम। क्या है ये हमारे, क्या है कांग्रुएंट सर्कल है बेटा। क्या है कांग्रुएंट सर्कल, बोला है इसमें जो हमारी कॉर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी कोई इक्वल जो कॉर्ड्स हमारी हैं इसके द्वारा जो, ठीक है, इसमें जो कॉर्ड्स हैं इनके द्वारा जो सेंटर पे बना एंगल है क्या इक्वल है। क्या बोला है, कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे बना एंगल हमारे क्या है, दोनों में इक्वल है। इसका सेंटर है, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बना कोण बेटा एंगल ये वाला है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है।
ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमारा ओ, इसको सेंटर दे दीजिए ओ डैश, ठीक है। इसको बेटा ए बी कार्ड दे दीजिए, इसको सी डी कार्ड दे दीजिए, ठीक है। सी डी कार्ड हो गई, नहीं हो गई? कार्ड सी डी है, ये वाली कार्ड जो हमारी क्या हो गई, सी डी हो गई, सी डी हो गई, ठीक है। अब बोला जो ये एंगल हमारे आपस में क्या इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो लिख लीजिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। ओ डैश डैश मतलब सेम है, सेंटर अलग, इसका वो मान लिया, ओ डैश मान लिया, या ए बी मान लो, सी डी मान लो, जो भी मान, या मान लीजिए जो मर्जी सेंटर, ठीक है। ओ डैश मान लिया मैंने सेंटर, ठीक है। ये दिया बेटा, ये क्या दिया, गिवन, ये हमारा क्या गिवन, ये हमारा गिवन है। अब क्या बोला, कांग्रुएंट सर्कल, समझ रहे हो, सर्कल कांग्रुएंट है, तो इसमें क्या हो सकता है बताओ, तो ओ इज इक्वल टू ओ डैश सी डी होगा, बताओ होगा, तो रेडियस तो उनकी इक्वल होंगे, जो कांग्रुएंट ट्रायंगल है तो दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो ओ इज इक्वल टू ओ डैश सी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल टू बेटा ओ डैश डी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बताओ, ये दोनों क्या है हमारी रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, क्या लिखोगे, हाँ रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल, ठीक है बेटा, रेडियाई ऑफ कांग्रुएंट सर्कल होंगे, ठीक है। अब देखो हेंस, अब देखो एक एंगल इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल आ गया, दो साइड इक्वल आ गई, तो साइड एंगल साइड, तो लिख लेंगे हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी, बताओ यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी, क्या आ गया, नहीं आ गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई, साइड एंगल साइड रूल हो गया। जब ये हमारा क्या है कांग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो क्या उनकी ए बी इक्वल टू सी डी नहीं होगा, यहाँ से देखो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, नहीं होगा, ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी से, कैसे बेटा, सी पी सी टी है, ठीक है। यदि कोई दो ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उनके ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल इक्वल होते हैं, होते नहीं होते, हेंस ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। जब ए बी इक्वल टू सी डी आ गया तो प्रूफ करना था, ठीक है। यदि एंगल इक्वल हो तो उनकी कार्ड भी इक्वल होनी चाहिए, तो कार्ड इक्वल आ गई, प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे आ जाओ बेटा, दिख नहीं रहा हो तो, कहाँ थे पहले घर बात करूं, हाँ बेटा देखिए, थ्योरम 3 क्या है, थ्योरम 3, थ्योरम थर्ड, बातें मत करो, थ्योरम थर्ड क्या है, ठीक है। थ्योरम थर्ड हमारी ये बताती है, ठीक है, यदि कोई सर्कल है, ठीक है, यदि कोई सर्कल है, देखो थ्योरम थर्ड क्या है, यदि कोई सर्कल है, सर्कल के जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर होता है, इसमें कोई कार्ड है हमारी, कार्ड, ठीक है, कोई कार्ड हमारी ये बेटा क्या है, ए बी, देखो कोई सर्कल है, इसकी कार्ड ए बी है, तो जो हमारे थ्योरम 3 बोलती है, ठीक है, सेंटर से जो हमारे जाने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सेंटर से जो अगर इस पे परपेंडिकुलर डाले तो ये हमारा क्या है, कार्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सेंटर से जो अगर परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे बेटा इस तरह से, ठीक है, सेंटर से जो अगर इस पे परपेंडिकुलर डाले बेटा ऐसे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, नहीं पड़ रहा है, तो इस लाइन को क्या करेगा, इस कार्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब इसको नाम खुद दे दीजिए, ठीक है, सी दे दीजिए, ये सेंटर हो गया, नहीं हो गया, सी दे दीजिए इसको बेटा नाम सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी, बताओ लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ, ठीक है। तो बस थ्योरम 3 हमारी यही है, यदि कोई सर्कल है और उसकी कार्ड है, तो जो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करे, जो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करे तो उस कार्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बस ये लिख लेंगे अब। तो थ्योरम थर्ड
क्या लिखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर from the center, the perpendicular from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle, the perpendicular from the center of a circle to a chord, to a chord, to a chord bisect, to a chord bisects, bisects, ठीक है बेटा। लिखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कार्ड बाइसेक्ट, कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमारी क्या थ्योरम 3 है, नोट करो। नोट करो, पढ़ो, नोट करो, चलो नोट करो जल्दी। हाँ बेटा, नहीं नोट करोगे नहीं, फोन चल रहा है, चलाओ बेटा, हम करेंगे फोन तुम्हारे पापा के पास। कोई और हम फोन चलाते हैं, तुम लोग कितने शैतान हो यार। यदि चला नहीं रहे तो बात करवाई। आर्यन धीरे बोलो बेटा, ठीक है। ये आजादी हर जगह नहीं मिलेगी जितनी आजादी यहाँ पे है। बस अभी है, अप्रैल से कोई आजादी नहीं होगी। आप जाने वाली कहाँ छुट्टी पर? मैं अप्रैल से नया सेमेस्टर चालू होगा ना, नया सेशन, तब पास तो हो ही जाएंगे। हाँ, पास तो आजकल कौन नहीं होता, सीबीएसई खुद कर देती है। पास कौन फेल होता है आजकल। यूपी बोर्ड में फेल हो जाए, सीबीएसई में कोई फेल भी नहीं होता है। सीबीएसई चाहती नहीं है हमारे बच्चे फेल हो जाए। सीबीएसई को भी फेल नहीं होता है, पास हो जाओगे भले एग्जाम में पास लेकिन सर आप फेल से ही पढ़ते हैं, जो फेल हो जाएगा वो फेल ही है, ठीक है। कौन? फेल हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो मत करो, कोई फेल नहीं होगा यार। ठीक है, हो गया बेटा, चलिए सेकंड देखिए नेक्स्ट। क्या यार भाई, थ्योरम 4 देखिए क्या है। थ्योरम 4, थ्योरम 4 क्या है इसमें, सर्कल की थ्योरम नंबर 4। सारी थ्योरम अभी सुनेंगे, ठीक है। थ्योरम 4 क्या है, थ्योरम 4 हमारी क्या है। सर हम चले जाए सर, बेटा शांत रहो, सर देर हो जाएगी फिर आते क्यों हो तुम। सर हम कहा कोचिंग नहीं छोड़ना है, तो पढ़ो ना भी थोड़ी देर और, 10 मिनट। इधर देखिए, थ्योरम 4 क्या हमारी है, थ्योरम जो 4 हमारी है, ठीक है। इधर देखिए, ये हमारा क्या था, इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी इसको क्या बोलेंगे, ये भी को क्या बोलेंगे बताओ, ये भी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। आता जाता कुछ नहीं, छोड़ दे, समझ रहे हो, तुम बताओ क्या बोलते हैं ये भी को। हाँ, तो जो थ्योरम 3 का कन्वर्स है, ठीक है बेटा, कन्वर्स तो अपोजिट उल्टा है, ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने बोला सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या करती है, सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर इस लाइन को, कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है जो, ठीक है, हाँ, सेंटर से पास होने वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से हमारे क्या है, ये अब इसमें होगा सेंटर से पास होने वाली लाइन, ठीक है। क्या होगी, सेंटर से पास होने वाली लाइन हमारे क्या इसमें परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें हमको एक प्रूव करना है। लिखा द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड इज परपेंडिकुलर द कार्ड,
इधर रखिए, ठीक है। इसमें क्या है बोला, सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, इसको क्या करती है बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ मेरा ही है। देखो बेटा, इसमें बोल रहा है, ठीक है, जो सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो एबी को क्या करे, बाइसेक्ट करे, वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस उसका कन्वर्स, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली लाइन जो कार्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर होती है। सेंटर से पास होने वाली लाइन, सेंटर से पास होने वाली लाइन एबी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर। बस आगे हम क्या लिखेंगे, हम द लाइन drawn through the center, drawn through the center, the line drawn through the center of a circle, ठीक है, the line drawn through the circle, center of a circle, हाँ, bisect a card, हाँ, bisect a card is perpendicular to the card, is perpendicular to the card, is perpendicular to the card, ठीक है, समझे नहीं समझे, इसका उसका जस्ट कन्वर्स नहीं करना। इसमें बोला कि सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली लाइन कार्ड को क्या बाइसेक्ट करती है, वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये हमारी क्या परपेंडिकुलर है, ये राइट 90 डिग्री पर आएगी, ठीक है, ये समझे, ये होती है सेंटर पे हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये सेंटर हो जाती है, बस ये नोट करो फटाफट। ये अनुराग क्या नाम तुम्हारा है, तुम आ जाओ, तुम आना मत कल से, ठीक है, हमको नहीं चाहिए ऐसे बच्चे यार, शैतानी किया जा रहा है, बिल्कुल शैतानी किया जा रहा है। पढ़ने आते हो कभी एक बार यहाँ दर्शन देने आते हो, फिर बोले तुम लोग क्या है, हाँ बन रहा है, थ्योरम 5 देखो, क्या है थ्योरम 5 बताओ। थ्योरम 5 बोलता है क्या है, कोई सर्कल है बेटा, देखो कोई सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, यदि इसमें कोई इक्वल कार्ड्स हैं, ठीक है, तो सेंटर से हमारी क्या होगी, सेम दूरी पे होती है, ठीक है। मान ली एक हमारी कोई एक कार्ड है बेटा, एक कार्ड हमारी कोई एक कार्ड है, ठीक है, एक कार्ड हमारी क्या है, ए कार्ड, ये दोनों हमारी कार्ड इक्वल है, ठीक है। नाम दीजिए बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये हमारी बीसी हो गई, एक कार्ड हो गई, कार्ड यहाँ पर हमारी एक कार्ड हो गई, तो कार्ड यहाँ पे ए बी और बीसी हो गई, ये इक्वल कार्ड है, ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, बीसी है इक्वल कार्ड। यदि इक्वल कार्ड है तो इनकी सेंटर से दूरी क्या होगी, इक्वल होगी, तो इनकी सेंटर से ये वाली दूरी बेटा क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाली दूरी हमारी क्या, एक मिनट, ठीक है, इनकी सेंटर से मतलब ये वाली दूरी इक्वल होगी, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक है, ओ ई एफ, ठीक है। यहाँ पे ओ एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ इक्वल टू, समझे नहीं समझे अब, ठीक है। और हमारा सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या परपेंडिकुलर होती नहीं होती है, ठीक है, राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ओ इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ एफ होगा नहीं होगा, यदि इक्वल कार्ड्स है तो उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी, ठीक है। तो बस यही हमारा लिखा है लैंग्वेज में, क्या लिखा है, इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देखो इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल
equal chords of circle are equal chords of circle are at equal distance, ठीक है। इक्वल पार्ट्स ऑफ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से हमारी इक्वल दूरी पे होती है। बस थ्योरम 5 हमारी इक्वल कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। नोट करो थ्योरम 5, इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक और बची थ्योरम बस, एक और सब बची है, 2 लाइन की बात, शांत रहो। सब देर हो जाएगी फिर हम देर तुम जाओ, तुमको मना करो, तुम चले जाओ, मैं पढ़ाऊंगा। ये सर ने हाँ तुम जाओ, ये कर लेंगे बस। जाओ नहीं पढ़ना चाहते हो कहो। और ये भी है हमको ही छोड़ देंगे। शांत रहो, मैं छोड़ूंगा इसे थोड़ी मतलब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। पैदल आ जाओ, तुम शांत रहो, नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं जाएगा, तुम्हें नहीं जाओगे बस। कल संडे, कल जाना घर पे। नहीं सब दीदी बैठी है घर। कहाँ बैठी घर है? हाँ तो 5 मिनट और रुको बस। तुम लोग यार थ्योरम बेटा 6 देखिए, क्या है थ्योरम 6, थ्योरम 6 देखिए, थ्योरम 6 देखिए, थ्योरम 6 देखिए बेटा, शांत शांत। थ्योरम 6 क्या है? जस्ट कन्वर्स थ्योरम है, ठीक है। 5 का कन्वर्स, 1 का कन्वर्स 2 था, 2 का कन्वर्स क्या था हमारा, ठीक है। इसका 3 का कन्वर्स 4 था, अब 5 पड़ा, 5 का कन्वर्स 6, ठीक है 5, बस इतनी है, इतने में पूरा, इतनी है लास्ट थ्योरम है, ठीक है। अब अभी मैंने क्या पढ़ाया था, जो हमारी कार्ड्स होती है उनकी सेंटर से दूरी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। हाँ, कार्ड जो सर्कल की होती है, इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारी क्या है कार्ड की, यदि हमारी कैसे बेटा, एक कार्ड हमारी ये है नहीं, एक कार्ड हमारी क्या है ये है, ठीक है। यदि इनकी सेंटर से दूरी, यदि इनकी सेंटर से दूरी बेटा ये वाली क्या है, इक्वल है, यदि इनकी सेंटर से दूरी हमारी क्या है, इक्वल है, इसको m दे दीजिए, इसको n दे दीजिए, ठीक है बेटा। हमारा यहाँ पे क्या है, यदि हमारा इफ क्या होगा, इफ OM इज इक्वल टू ON, इफ OM इज इक्वल टू OM, इनकी देखो सेंटर से दूरी क्या है, इक्वल है नहीं, इक्वल है। यदि इनकी सेंटर से दूरी इक्वल है तो ये हमारी क्या होगी, कार्ड भी इक्वल होंगी, तो बेटा कार्ड भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारी क्या होंगी, ए बी कार्ड इसको दे दीजिए बेटा, इसको कार्ड सी डी दे दीजिए, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी। बताओ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। कन्वर्स हुआ नहीं हुआ इसका, ठीक है। बस लिख दो, क्या लिखेंगे हम, इफ, ठीक है, इफ डिस्टेंस if chords are at equal distance from the center, if chords are at equal distance, क्या लिखा है, if chords are at equal distance from the center of circle, ठीक है। if chords are at the equal distance from the center of circle, ठीक है, हाँ, then chords are also equal, ठीक है। if chords are at equal distance from the, यदि chords equal distance पे हैं तो हमारी chord भी इक्वल होगी, then chords are also equal, तो कार्ड्स भी हमारी वो इक्वल होगी, बस, ठीक है। देखो OM इज इक्वल टू OL, दोनों की सेंटर से दूरी इक्वल है नहीं है, तो हमारी ये कार्ड की लेंथ भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल टू CD, बस ये 6 थ्योरम। अब ये 6 थ्योरम हो गई, इसमें हमारी 1 2 तो पहले पढ़े थे, ठीक है। आज मैंने पढ़ा 3 4 5 6 थ्योरम आज पढ़े, 4 थ्योरम आज पढ़े। अब कल क्वेश्चन करेंगे 9.2 के, इससे रिलेटेड है।
ये भाई चलिए को कॉल करो सुनाई। ठीक हमें ध्यान देना चाहिए।